वोटिंग से पहले क्या दिमाग में रखना रहता है, क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, तो वोटिंग के पहले कैंडिडेट्स को क्या ध्यान में रखना है, आपके अपने कैंडिडेट्स को? मैं खुद भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ कि राजस्थानी आज पूरे देश का नेतृत्व करने आगे बढ़ के आया है एनएसयूआई। डीयू में बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन आप जब डीयू जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लोग रहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि कैंडिडेट ने आपके लिए कितना काम किया है, आपके साथ कितना खड़े रहे हैं, आपके इश्यूज़ को एड्रेस करने में वो कितने सक्षम हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है इलेक्शन के बीच। डीयू में ये चीज़ शुरू हो चुका है, जातिवाद। डीयू में ये चीज़ शुरू हो चुका है और आज दूसू में चाहे हम 4 पदाधिकारी हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन फिर भी हम चारों मिल करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि जब बाहर के भाई जब बिहार पहुंचते हैं तो एक अलग फील होता है कि भैया पहुंच गए हैं अपने भाइयों के लिए। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे बगल में जो है इनको आप अच्छे से जानते होंगे, भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है पटना में। विश्वविद्यालय चुनाव है, इसलिए आप भी पहुंचे हुए हैं कि जी। लोगों को मदद करेंगे, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को। जी, यहाँ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है, तो मैं हमारे एनएसयूआई के पैनल की सपोर्ट में यहाँ आया हूँ कि इलेक्शन में इनको जो मैं अपनी तरफ से भागीदारी दे सकूँ इनके इलेक्शन कैंपेन में, उस भागीदारी के लिए मैं आया था। अच्छा, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, आप डीयू के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पटना विश्वविद्यालय भी एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे जो आपके कैंडिडेट्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, उनको क्या सुझाव देना चाहिए? क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको लोग बेवकूफ़ बना देते हैं चुनाव के वक्त, क्योंकि आपको तो सब चीज़ का अनुभव है। तो जब वोट मांगने जाते हैं तो लोग झूठ भी बोल देते हैं। तो जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे जीतेंगे आप सभी लोग, क्योंकि एनएसयूआई कैसे जीतेगी स्टूडेंट्स को? मैं अपने सभी पैनलिस्ट को एक आध सुझाव देना चाहूँगा कि सिर्फ आप सेंट्रिक रहिए स्टूडेंट्स के मुद्दों पर। आप एक्स्ट्रा चीज़ों में ना फंसें, किसी वाद विवाद में ना फंसें, और सिर्फ आप स्टूडेंट से कनेक्टेड रहेंगे, उनके मुद्दों पे बात करेंगे, तो आपके साथ स्टूडेंट ज़्यादा कनेक्ट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा और आपको विजयी भी बनाएगा। मतलब कि पार्टी का सपोर्ट रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है पूरा। जी, स्टूडेंट से डायरेक्ट अगर आपका कनेक्शन रहेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जिस तरह यही पैटर्न मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने इलेक्शन के बीच फॉलो किया था, यही मेरा सजेशन है अपने सभी पैनलिस्ट के लिए कि आप लोग स्टूडेंट से डायरेक्ट अपना कनेक्शन। अच्छा, वोटिंग से पहले क्या दिमाग में रखना रहता है, क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, तो वोटिंग के पहले कैंडिडेट्स को क्या ध्यान में रखना है, आपके अपने कैंडिडेट्स को? देखिए, इलेक्शन के समय ये हो जाता है कि ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस करें कि आप अपने स्टेबल रहें, आप फ्रस्ट्रेटेड ना दिखें, और जितना काम रहेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। कुछ गलती भी हो गई है तो लेट गो करके आगे बढ़िए, उसी में अटक के ना रह जाइए। क्या एनएसयूआई जात पात पे भरोसा करता है या विकास पे भरोसा करता है? हमेशा से चेंजेस पे और इक्वलिटी को प्रमोट करता आया है। आपने देखा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों समाज के लोगों को टिकट दिया गया, और आज एनएसयूआई के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चयनित किए गए हैं, श्री विनोद जाखड़ जी, वो राजस्थान से आते हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं, मेघवाल जाति से बिलोंग करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैं खुद भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ कि राजस्थानी आज पूरे देश का नेतृत्व करने आगे बढ़ के आया है एनएसयूआई में। तो मतलब कि आपका कहना है कि इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं एनएसयूआई और सबको आगे बढ़ाते हैं। जी। स्वराज यात्रा क्या है, जो आप टी शर्ट भी पहने हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है छात्र स्वराज यात्रा, तो ये क्या है? आपका यात्रा है कि राहुल गांधी ने आपको स्पेशली बोला है कि जाओ यात्रा करो? क्या है ये बेसिकली? देखिए, मैं राहुल जी से प्रेरित होकर के इस यात्रा पे निकला हूँ। मैं आज छात्र संघ चुनाव जीत करके छात्र संघ पदाधिकारी बना हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहा है या पटना विश्वविद्यालय में हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो लगभग देश के 99 या 98% विश्वविद्यालयों में चुनाव बंद है। बल्कि आज की कैबिनेट अगर देखेंगे तो 70% कैबिनेट में छात्र संघ से निकले हुए ही लोग हैं। बिल्कुल। तो छात्र संघ चुनाव बंद क्यों पड़ा है? क्या उनकी मंशा है? तो उस छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर के मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज जा रहा हूँ। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आपने अभी तक कवर कर लिया इस यात्रा में, और कहाँ तक पहुँचना है? एंड पॉइंट क्या है इसका? देखिए, अभी कोई एंड पॉइंट नहीं है। अभी पूरा नॉर्थ इंडिया में अभी हम कनेक्टेड हैं लोगों से।
धीरे धीरे ज़्यादा कनेक्टिविटी बनती जाएगी तो और स्टेट्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ में जाना होगा। अभी इलाहाबाद में, अभी मैंने मेरठ में CCS किया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय किया है, BHU में गया हूँ, गोरखपुर विश्वविद्यालय गया हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय गया हूँ और अब पटना विश्वविद्यालय आया था। देखिए मैं छात्र संघ की मांग कर रहा हूँ, तो जहाँ छात्र संघ हो रहा है तो वहाँ छात्र संघ के समर्थन में भी जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसीलिए आज पटना विश्वविद्यालय आना हुआ है। अच्छा, पटना विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या सुने हैं कि लोग कंप्लेन तो किए होंगे आपको, जब आप आए होंगे तो लोग बोले होंगे आपको कि भैया ऐसा जर्जर स्थिति है, प्रोफेसर की कमी है, फिर लाइब्रेरी नहीं है। हाँ, ये सब तो सुनने में मिला होगा। बिल्कुल, यही चीज़ें सिर्फ पटना विश्वविद्यालय के ये हालात नहीं है, ये आप देश के किसी भी बड़े विश्वविद्यालय क्या बात करें, DU का भी वही हाल है। DU का भी यही हाल है। देखने में तो एकदम चमचमाता हुआ लगता है। देखने में जो बाहर से दिखता है वो अंदर से नहीं है, अंदरूनी चीज़ें बहुत अलग हैं। जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी सिर्फ एक विचारधारा का प्रमोशन चल रहा है, एक विचारधारा के लोगों को ही आप अपॉइंट कर रहे हैं, प्रोफेसर अपॉइंट कर रहे हैं। आपको PhD में एडमिशन चाहिए तो आपको एक पर्टिकुलर विचारधारा से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। यही सब चीज़ें मैंने यहाँ भी सुनने को मिली हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ DU में बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन आप जब DU जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई भी लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट तक लेकर के गए हैं। इसी तरह से अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए लाठी कितना खाएं, ये सवाल एक स्टूडेंट लीडर से पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि लाठी कितना खाएं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। लाठियाँ तो कम पड़ी हैं, धक्के खूब खाए हैं। हाँ। और एक आध बार गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ना गिरफ्तारियों से डर है ना लाठियों से डर है। आगे भी और खानी पड़ी या गिरफ्तारी देनी पड़ी तो देंगे और लाठियां भी। मोटिव क्या है यात्रा का, जब आपका अंत होगा तो एट लास्ट आप क्या चाहते हैं कि हर जगह छात्र संघ का चुनाव हो जाए? क्या बस वही एक माइंडसेट है या आप कुछ विचारधारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए मेरा मानना है कि छात्र संघ विश्वविद्यालय की आत्मा होती है और आज के दिन वो आत्मा मरी हुई है। ये आप बोल रहे हैं कि सही में मरी हुई है? तो हाँ। आप वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि देखिए चलो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में तो ऐसा है कि छात्र संघ चुनाव है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ की आत्मा को तो प्रशासन ने मार दिया है। तो उस आत्मा को दोबारा जगाना है और मेरा मेन मोटिव ही ये है कि भाई छात्र राजनीति इस देश को चलाने के लिए, आज मैंने आपको बताया कि 70% कैबिनेट छात्र राजनीति से निकला हुआ है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली का है, बैकवर्ड से आता है, OBC से आता है, SC ST से आता है, मेरी तरह मैं खुद OBC समाज से बिलोंग करता हूँ, तो उसको कब मौका मिलेगा? उसको छात्र संघ से ही तो मौका मिलेगा। उसको मौका मिलने के लिए मैं चाहता हूँ कि भाई आगे जाकर के छात्र संघ चुनाव की बहाली हो। NSY यहाँ पर खड़ी है और बहुत अच्छा कर रही है, कैंपेन की बात करें या फिर सबकी बात करें बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन लास्ट में होता है सब लोग कि ये खिलाकर, पैसा देकर, ऐसा कर कर, वैसा कर कर। तो NSY क्या आपको लगता है कि खरीद बिक्री करेगी वोट की या फिर खिला पिला के वोट लेगी, या जो दिल से है वो है? खरीद बिक्री ना NSY ने दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में की, ना वो पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में करेगी। देखिए पर्सनल कनेक्शन से, विचारधारा से कनेक्ट करते हुए जो लोग रहेंगे, सबसे बड़ी बात होती है कि कैंडिडेट ने आपके लिए कितना काम किया है, आपके साथ कितना खड़े रहे हैं, आपके इश्यूज को एड्रेस करने में वो कितने सक्षम हैं। ये चीज बहुत मैटर करती है इलेक्शन के बीच में। यात्रा में जब आप चल रहे हैं तो जात पात देखने की नहीं, बगल वाला मान लीजिए किसी और कास्ट का है, फिर कुछ है, क्योंकि ये सवाल एकदम सही है। लोग अभी भी पूरे भारत की अगर बात करें तो भले लोग बोल देते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं जात पात नहीं देखता हूं, मैं नहीं देखता हूं कि सामने वाला भूमिहार है कि राजपूत है कि जाट है कि क्या है। तो आपसे पूछते हैं, आप देखते हैं ये सब चीज? आप नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरे खुद के यूनिवर्सिटी की टीम में भी हर जात हर धर्म के लोग थे, क्रिश्चियंस भी थे, मोमडन भी थे, और मैं खुद भी OBC समाज से आता हूँ। मेरे साथ जनरल के भी थे, SC ST से भी थे, BC से, सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। और आज जात पात देख करके कोई छात्र संघ चुनाव भी नहीं होता है, ना छात्र संघ की मांग करी जा सकती है। जब तक मेरा मोटिव है कि सबको एकजुट करें और सब लोग एक साथ होकर के इसकी मांग करें। बिल्कुल। आखिरी सवाल बस यही रहेगा, PU इलेक्शन ही से रहेगा, कि जो लड़कियां हैं वो हमेशा बात करती हैं इलेक्शन जब आता है छात्र संघ का, सेफ्टी के बारे में, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो? देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन का डिप्लॉयमेंट अगर होता है तो देखिए कहीं ना कहीं वो अच्छा भी होता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, हम कह सकते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन के होने से प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप हाल देखेंगे तो वहाँ अभी कुछ दिन पहले पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस को, जो आर्ट फैकल्टी पे है, बिल्कुल उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो ये चीज़ पुलिस के होने से होती है, लेकिन
पुलिस प्रशासन का होना भी ज़रूरी है। इंटरनल डिसिप्लिनरी कमेटी अगर स्ट्रिक्ट रहेगी और अलग से कमेटीज़ बनाई जाएंगी यूनिवर्सिटीज़ में, आईसीसी का रोल अगर अच्छे से आईसीसी प्ले करेगी तो हमारी बहनें ज़्यादा सेफ रहेंगी। अच्छा, ये विवाद पर कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? बीच में बहुत वायरल हो रहा था उधर कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, तो इसको कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि जो मीडिया दिखाती है या फिर जो इंस्टाग्राम दिखाता है वही बाकी लोग समझ पाते हैं, जो सामने है वो बखूबी से समझते हैं। तो ये क्या हो गया था? कितना गलत था, कितना सही था? ये क्या था, मतलब कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और बाकी लोग भी देखिए, कुछ लोगों का, कुछ हर एक यूनिवर्सिटी में कुछ लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व कह सकते हैं जिनको हम, जो एक पीसफुल तरीके से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनके बीच दंगा फसाद करवाने की कोशिश करते हैं, उनके बीच डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तुम इस जात के हो, तुम उस जात तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो। आज के दिन दिल्ली विश्वविद्यालय, कुछ समय पहले तक तो इस तरह था कि भाई कोई किसी की जात पात नहीं जानता था, सब एक साथ बैठते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से वो शुरू हो गया। कहीं ना कहीं जब से ये चीज हुई है, ब्राह्मणों को गालियां देना या जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगना, किसी पर्टिकुलर किसी जात को गाली देना कितना गलत? कोई जात हो, कोई भी जात हो, गाली देना पूरा बिल्कुल गलत मानता हूं मैं। देखिए, कोई जात छोटी बड़ी मैं मानता नहीं हूँ। देखिए, लोगों ने बना दिया है इस चीज को, तो वो चीजें जो चलती आ रही हैं आगे जाकर के वो खत्म भी होंगी। मतलब डीयू में ये चीज शुरू हो चुका है, जातिवाद डीयू में ये चीज शुरू हो चुका है। और आज दूसू में चाहे हम 4 पदाधिकारी हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन फिर भी हम चारों मिल करके इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी सारी टीम्स को, अपने साथियों को कहा है कि जितना मैसेज हो सके एक मोहब्बत का मैसेज सभी के बीच पहुँचाएं। राहुल गांधी के लोग हैं। जी। देखिए, मैं राहुल गांधी जी को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, अपने लीडर को, लेकिन मोहब्बत का मैसेज पहुंचाने में मेरे और स्टूडेंट यूनियन के साथी जो कि विद्यार्थी परिषद से हैं, वो भी इस मोहब्बत का मैसेज पहुंचाने में, विद्यार्थी परिषद के लोग, जी, वो भी मोहब्बत का मैसेज पहुंचाने में, यूनिवर्सिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको खत्म करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एबीवीपी और एनएसवाई एकदम साथ एक साथ होकर के हम चारों काम कर रहे हैं कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट हमारी यूनिवर्सिटी की सुंदरता थी कि सारी जाति धर्म के भेदभाव को मिटा करके हम सब लोग एक साथ रहते थे, यही मैसेज देना चाहते हैं ना कि चुनाव एक अलग लड़ाई है और ये अलग। जी बिल्कुल। तो देख लीजिए भैया, एनएसवाई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करने दिल्ली से वाइस प्रेसिडेंट आपके पहुंच गए, और सपोर्ट तो भैया दिल खोल के कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद वाले के टॉपिक वाले पे क्या कुछ बोला था वो आपने सुनिया, और यात्रा में आप अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बहुत स्टूडेंट जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहता है वो डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकता है मेरे नंबर पे, मैं ऑलवेज अवेलेबल रहता हूँ, या सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ में आता हूँ, वहाँ सभी से मुलाकात होती है, फिर आगे के लिए हम कनेक्टेड रहते हैं, और इसी तरह हम पिटिशंस भी साइन करवाने वाले हैं सभी से। तो बस अब ज़्यादा सोचना नहीं है, देखना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो झंडा गड़ा गया था, यहाँ पर झंडा गड़ाता है या नहीं। बहुत बहुत